पुनीत सर और गुलाटी सर ने जो कहा, क्योंकि जैसे हमने पटना वाले बिहार वाले केस में देखा कि गुलाटी सर कह रहे हैं कि उस गाड़ी में खराब क्वालिटी का तेल भरा गया, इस वजह से इंजन में खराबी आई। एंड पुनीत सर कह रहे हैं कि हम कस्टमर के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। अगर कस्टमर ने खराब क्वालिटी का तेल भराया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि जो कस्टमर, क्योंकि ये भी देखा गया कि तमाम डीलर्स पर मिलावट वाला तेल मिल रहा है, तो नुकसान तो कस्टमर का हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने तो कह दिया कि गलती कस्टमर की है। तो खराब तेल ना मिले ये सुनिश्चित कैसे होगा मैम? जो मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये कंटेमिनेटेड फ्यूल था। ये E20 के आने के बाद कंटेमिनेशन शुरू नहीं हुई है। आपका कहना सही है कि कस्टमर्स को टोटल अच्छा क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन के हिसाब का फ्यूल मिलना चाहिए, बट इट इज ऑल्सो रियलिटी कि कुछ आइसोलेटेड जगह पे देर इज इंसिडेंस ऑफ पीपल कंटेमिनेटिंग द फ्यूल विच इज नॉट correct. And I'm sure on behalf, although we don't have anybody from the oil industry right now, but I'm sure the oil industry is actively looking at this and trying to address this problem, which was there earlier also. The sole point that I made was, as in the past, since in the earlier time when E10 was there, if you had contamination, you had a problem. Here also, this is a case of contamination, which was sorted out. And as I mentioned, fortunately, there was no damage to any part or the vehicle, only the flushing was done. The vehicle was then handed back after making sure that we gave a standard, standard specified E20 fuel. मेरा नाम अमित भारद्वाज है। गुलाटी सर से मेरा सवाल है, आपने पहले जवाब में कहा था कि अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है E20 को लेके, और जो कंप्लेंट्स हैं वो अडल्टरेटेड फ्यूल को लेके है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश भर में इतना ज्यादा जो कंसर्न कस्टमर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं बाय द वे सर, क्योंकि सोशल मीडिया पे है, उनके पास वही एक प्लेटफॉर्म है अपनी जवाब को, सवाल को रखने का। तो क्या आप कह रहे हैं कि लार्ज स्केल देश भर में अडल्टरेटेड फ्यूल मिल रहा है कस्टमर्स को, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या वहां पे कोई और इशू है जो अभी तक ओईएम्स नहीं देख पाए हैं, या जो ओएमसीज हैं वो नहीं देख पाए? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, एक स्पेसिफिक वन इशू था ऑफ अ पर्टिकुलर व्हीकल, जिसका मैंने जवाब दिया है। और मैंने साथ में ये भी कहा है, हमारे पास ऐसे अन्य केसेस बहुत नहीं आए हैं। राहुल जी ने भी ये कहा कि वी आर नॉट गेटिंग सच केसेस। सो आई थिंक दैट क्लियरली स्पेसिफाइज कि जो आप कह रहे हैं, यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू इन्फर इज नॉट करेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि जो आईएमसी है और जो ऑटो इंडस्ट्री है, अलोंग विद अदर स्टेक होल्डर्स जो हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, क्लियरली एक जो स्पष्ट रिक्वेस्ट है फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, और ये चीज आगे भी लेके जा रही है, जो कि विजिबल है। सो अगर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जैसे आएंगे और कुछ ओईएम्स ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, तो ये एक ग्लोबली कंपैटिबल पाथवे होगा, जिससे मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी आएगी। और यही चीज आई थिंक गवर्नमेंट से डिस्कस की जा रही है, एंड गवर्नमेंट इज आल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बेसिकली राइट नाउ, एज आई मेंशन, E85 और E100 की जो नोटिफिकेशन अभी निकली है, वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए निकली है, नॉट फॉर रेगुलर व्हीकल्स। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स अभी मार्केट में आनी शुरू हो रही हैं। कुछ टू व्हीलर्स आए हैं, कुछ फोर व्हीलर आया है, और सारी इंडस्ट्री ने जैसे कि गवर्नमेंट से वार्तालाप हुआ था, उसमें कमिट किया है कि वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लाएंगे। एक पॉइंट जो मेरे ख्याल से छूट रहा है चींटियों का, उसको बस स्पष्ट कर देता हूं कि जो डिस्टिलेशन एंड प्रोसेसिंग होता है, उससे जो भी रेजिड्यूल शुगर्स वगैरह होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्योंकि 80% इसमें पेट्रोल रहता है, तो पेट्रोल ऑर्डर काफी स्ट्रांग रहता है। तो ये जो एक इशू है, ये डेफिनेटली एक